हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके लिए मैथ्स कि किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक का इस्तेमाल करते हुए हमें वर्गमूल करना है, स्क्वायर रूट, ये सब। तो यहां पर देखिए, पहला क्वेश्चन जो है हमारा कि 1350 का मिश्रित कारणीय रूप ज्ञात करो। 1350 का क्या करना है? अभाज्य गुणनखंड करने हैं। बेसिक चीजें भी आपको आनी चाहिए कि ये 1350, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, दो भाग जा रहा है 2 का, तो 6, 7 और 5, 675 जो है ये यहां पर हो गया। अब इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसमें अभाज्य संख्या 3 का भाग देंगे तो 2, 2 और 5, 3, 15, 225 क्या है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। किसका? तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 3 2 6 गुना 225। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 6 गुना 225। तो ये 6 तो अंदर ही रह जाएगा और 15 बाहर निकल जाएगा। ये आपका आंसर हो गया 15√6। अब नेक्स्ट देखिए, हम बात करेंगे यहां पर कि किस तरीके से हम कि इसका मान ज्ञात करना है। 2025 रूट में है, यानी कि दूसरा मूल, इसका वर्गमूल करना है। तो अब मुझे तो याद है, ये आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है, याद कर लेना है। 60 गुना 60 बराबर 3600 तक यदि याद कर लेते हैं तो काम थोड़ा आसान हो जाता है। कई बार याद किया हुआ क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। तो ये देखिए क्या करना है आपको कि यहां पर हमें देखना है कि ये 5 5 जो है किसमें आता है? 5 तो 5 में ही आता है, इकाई। उसके बाद देखा बच गया क्या, लास्ट के 2 अंक छोड़ दिए, उसमें से इकाई अंक से हम ये चेक कर लेंगे इकाई अंक किस संख्या के वर्ग का इकाई अंक है। तो 5 5 में ही आता है, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 आएगा, 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा और 25 का स्क्वायर करेंगे 625 आएगा। आ रहा है सभी में इकाई अंक 5 आ रहा है। 20 जो है उससे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, यानी हमें कोई ऐसी संख्या ले हम, पूर्ण वर्ग संख्या जो 20 से छोटी हो या 20 के बराबर हो। तो 20 तो पूर्ण वर्ग नहीं है, लेकिन यहां पर देखा 4 का स्क्वायर क्या होता है? 4 चौक 16 होता है। अब इसमें तो कोई छोटा बड़ा देखने की जरूरत नहीं होती है, 5 5 में ही आता है। तो ये क्या हो गया? 4 और 5, ये हमारा उत्तर हो गया 45। कि शॉर्टकट तरीके से कैसे हम पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल कर सकते हैं। यहां क्या कहा हमें? यहां पर आपको देखिए कहा कि 90 का वर्गमूल के बीच होगा। अब इनमें से किसके बीच होगा? तो 90 का वर्गमूल यानी इसका जो वैल्यू होगा, तो देखिए 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है 100। तो 90 का जो वर्गमूल है, हमें ये नहीं पूछा कि 90 का वर्गमूल कितना है, हमें तो सिर्फ ये पूछा है कि किसके बीच में होगा। तो 9 तथा 10 के बीच में होगा। यदि 8 और 9 के बीच में होता है तो 8 8 64 और 81 के बीच की संख्या होती, 7 तथा 8 के बीच में होता है। यदि आपको कहता 50 तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64। तो 50 जो है, 50 का वर्गमूल किसके बीच में है? 7 और 8 के बीच में। यहां पूछा 90 का वर्गमूल किसके बीच में है? तो 90 जो संख्या है हमारी, वो उससे जस्ट पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 81, और उससे बड़ी कौन सी है? 100। तो 90 जो है वो 81 और 100 के बीच की संख्या है। अब 100 90, ये 81 और ये 10, तो हमारा आंसर हो गया 9 तथा 10। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो पूर्ण वर्ग संख्या के लिए आपको याद रखना है कि पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई अंक 2 3 7 8 विषम 0, यानी 1 3 5 इस तरीके से 0 उसके साथ नहीं होंगे। और दशमलव जो है वो विषम स्थानों के बाद नहीं लगेगा, यानी एक स्थान के बाद
3 स्थान के बाद 5 स्थान के बाद नहीं होगा, तो यहां पर क्या है, इकाई अंक 2 वाला नियम लग रहा है। तो यही आपका उत्तर हो गया, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आपने याद रखा हुआ है रूल तो आप तुरंत आंसर करके आगे बढ़ जाएंगे। अब ये इसके लिए आपको देखिए, आपको याद होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। अब ए प्लस बी ये क्या है, 544 प्लस 256 और 544 माइनस 256। 544 और 256 क्या हो जाएगा, 500 और 200 700, ये हो जाएगा 800 गुना। दूसरा क्या है, इसको घटाएंगे तो 8 और 14 में से 6 गया 8 288 रह जाएगा। ये रह जाता है हमारा 288। तो यहां लिख दिया 288। अब इसको देखिए क्या कर सकते हैं आप, कैसे लिख सकते हैं इसको। 800 को आप क्या लिख लें, एक पूर्ण वर्ग संख्या 400 गुना 2 लिख सकते हैं। 800 को 400 गुना 2 ही क्यों लिखा, 200 गुना 4 क्यों नहीं लिखा। देखिए 400 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसलिए 200 गुना 4 लिख के भी बन जाएगा। 288 को आप 2 गुना 144 आप लिख दीजिए। तो ये आप वर्गमूल करेंगे, इसका वर्गमूल क्या हो गया, 20 हो गया। इन दोनों में से एक 2 रख लिया, इसका कितना हो गया 12, 12 2 24, 24 2 48 और ये आपका उत्तर आ गया 480। अब देखिए क्या होता है कि 5 अंकों तक की जो संख्याओं के वर्गमूल करने होते हैं वो हम शॉर्ट ट्रिक जो है वो दूसरा है। 5 अंकों से जो बड़ी होती है और 4 अंकों तक की तो आपको याद हो जाए, याद नहीं है तो आप 4 अंकों का बहुत शॉर्ट ट्रिक तरीके से कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरीके से आपको कम से कम 60 का स्क्वायर 3600 तक आपको याद हो तो काम अच्छा और जल्दी हो जाएगा। याद नहीं है तो भी कम से कम 20-25 तक तो आपको याद होना चाहिए। अब इसके लिए देखिए क्या करना है हमें कि ये जो है लास्ट का 2 अंक देखिए, लास्ट का 2 अंक देखा तो 84 किस में आता है, 84 आता है 22 का स्क्वायर जो है वो 484। 22 का स्क्वायर 484 है, ये आपको याद होना चाहिए। यदि ये आपको याद है तो अब देखिए आप कैसे एक शॉर्ट टेक्निक का इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं कि इसका जो वर्गमूल होगा इस संख्या का, यानी ये रूट में बंद किया है, कि जो वैल्यू बनेगा उसके जो लास्ट के जो 2 अंक हैं वो हम पता कर सकते हैं। कैसे कि एक तो वो 22 का 22 ही हो सकता है कि ये यहां पर 84 है, इससे हमने अनुमान लगा लिया कि 84 किसमें आता है, 22 के स्क्वायर में आता है। तो ये 84 लास्ट वाला जो है ये इससे मैच कर दो, 22 हो सकता है। दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा 50 में से 22 को घटाओ, 50 में 22 को जोड़ो, 100 में से 22 को घटाओ। एक तो हमारा 22 का 22 ही हो सकता है जिसका हमने 484 लिया। 50 में से 22 को घटाते हैं तो कितना बचता है, 28 बचता है। 50 में 22 को जोड़ते हैं तो 72 हो जाता है और 100 में से 22 को घटाते हैं तो 78 हो जाता है। तो जो लास्ट के जो 2 अंक होते हैं आपके, इसका जो वैल्यू आएगा उसके लास्ट के 2 अंक या तो 22 हो सकता है या 28 हो सकता है या 72 हो सकता है या 78, इनमें से कोई सा एक ही होगा। अब यहां पर देखिए कितना है 368, ये आपका उत्तर नहीं हो सकता। 388 ये भी नहीं हो सकता, 358 ये भी नहीं हो सकता। तो बचा क्या, 378 बचा, ये आपका उत्तर हो गया 378। यदि आपको 37 का वर्ग आपको याद है तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन जब बड़ी संख्या यानी 6 या उससे बड़ी
संख्याओं का वर्गमूल यदि हमें करना होता है तो हम इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। क्या करेंगे, लास्ट के जो 2 अंक हैं उनको देखेंगे कि वो किस संख्या के वर्ग में वो आ रहे हैं। तो लास्ट में या तो वही 2 अंक हो सकते हैं, एक भी हो सकता है कि लास्ट में यदि 81 आता है तो 81 किस में आता है, 9 तो 09 हो सकता है। चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही लेते हैं। यहां पर आपको कहा कि 56 है लास्ट में, इधर छोड़ दीजिए कितना है, ये जो है इसको छोड़ दो। 56 किसमें आता है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो इसका मतलब ये या तो 16 हो सकता है। अब घटाने के लिए क्या आपको 50 माइनस 16 लिखने की जरूरत है, 50 में से 16 घटा दो, 50 में 16 जोड़ दो, 100 में से 16 घटा दो। ये देखिए तरीका बहुत आसान है, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो 50 में 16 का 16 रह गया, 50 में से 16 घटाओगे तो कितना रह जाएगा, ये रह जाएगा यहां पर 34। 50 में 16 जोड़ देते हो कितना हो जाता है, 66 हो जाता है। और 100 में से 16 घटा देते हो, ये कितना हो जाता है, 84 हो जाता है। 84 हो जाता है। अब इनमें इकाई और दहाई जो देखना है आपको कि वर्गमूल, इस संख्या का जो वर्गमूल है यानी कि किसका वर्ग किया था तब ये आया, तो उसका इकाई और दहाई जो है वो या तो 16 होगा या 34 होगा या 66 होगा या 84 होगा। कि 16, 34, 66 या 84, अब इनमें कौन सा है, सिर्फ 16 ही है, तो ये 516 ही आपका उत्तर हो गया। और आपने यदि बेसिक तरीका आपने सीखा है तो बेसिक तरीके में हम क्या करते हैं कि ये 26, 62, 56, क्योंकि अभी बहुत सारे हमारे साथी ऐसे हैं कि जिनको ये बेसिक तरीका नहीं आता, तो क्या करते हैं हम यहाँ पर 5, 5, 25 इस तरीके से हम करते हैं, 5 और 5 10, 1, ये हो गया 62। अब 101 का 101 ही लेंगे, 101 हो गया, और ये हो गया 102, कितना बच गया, 61 बच गया, 56 हो गया, 6 है तो 6 यहां पर 6, 6, 36, 3, 6, 2, 12 और 3, 15, 1 का 1 और 6 का 6, नीचे कुछ नहीं बचा। क्या लिया था हमने, 5 लिया था, 1 लिया था और 6 लिया था। ये तो पुराना तरीका हो गया, सिर्फ आपको तरीका आना चाहिए। इस तरीके से हम सेकंड्स में क्वेश्चन जो है उसको सॉल्व नहीं कर सकते। सेकंड्स में सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ये देखा किसका है कि 16 का स्क्वायर जो है वो 256 होता है, तो या तो 16 आएगा या 50 में से 16 घटा दो 34 आएगा, या 50 में 16 जोड़ दो 66 आएगा, या 100 में से 16 घटा दो यानी कि 84 आएगा। अब आप ये कहेंगे कि यदि उसमें ऐसा हो कि 16 भी हो, 66 भी हो, 84 भी हो और 34 भी हो, तब क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति जनरली नहीं होती है। यदि होती है, 2 विकल्प होते हैं ऐसे, तो उसका भी तरीका आपको बता देंगे क्या करना। ये देखिए यहां पर फिर जो है आपके लिए वही 56 आ गया, तो 56, 16 का स्क्वायर। अब आपको याद होगा तो आप देखिए आप क्या करेंगे कि आप 56 को देखते ही आप डायरेक्ट 16, इसमें 16 खोजने की कोशिश करेंगे, नहीं है 16 तो 50 में से 16 घटाए, इसमें 34 खोजने की कोशिश करेंगे, 34 भी नहीं है, इसमें 50 में 16 जोड़ दिया, 66 खोजने की कोशिश करेंगे, कहीं है क्या, नहीं है, इसमें से 100 में से 16 घटाया, 84 खोजने की कोशिश करेंगे, 84 है तो आपका उत्तर हो गया। और मौखिक रूप से आप इसका वैल्यू बना सकते हैं। यदि हम बात करें कि जो आपके एग्जाम होते हैं ऑनलाइन, इसका वर्गमूल क्या है, तो ये 6, 9 किसमें आता है, 13 का स्क्वायर जो होता है वो 169 होता है। कि 6, 9 लास्ट में किसमें आएगा, 13 में आएगा, ये आपको याद है, 13 का स्क्वायर 169 है। 13 50 में से 13 घटाया, चलिए मैं लिख के घटा देता हूं,
50 माइनस 13 तो क्या बनेगा? 37 बनेगा। 50 प्लस 13 क्या बनेगा? 63 बनेगा। और 100 माइनस 13 क्या बनेगा? 87 बनेगा। इनमें से क्या है यहां पर? सिर्फ 13 जो है वो नहीं है, 37 है। 33 नहीं हो सकता, 47 भी नहीं हो सकता, 43 भी नहीं हो सकता। तो यही आपका उत्तर हो गया। 137 को 137 से गुणा करके देख लो, ये आ जाएगा। या आप 18 7 6 9 इसका जोड़ा बना बना के आप रूट करके देख लो, 137 आ जाएगा। ये देखिए फिर आपके लिए आ गया ऐसा ही। तो 0 1 किस में आता है? 0 1 तो 1 का स्क्वायर जो है वही होता है। तो अब 1 का स्क्वायर लास्ट में 1 आ सकता है, यानी 0 1 का मतलब 0 1 आ सकता है। 50 में से 1 घटाया 49, 50 में 1 जोड़ा 51, 100 में से 1 घटाया 99, इन चारों में से कौन सा है? अब आप ये कहेंगे 99, ये नहीं। 99 देखिए, इसको आप 100 10,000 से ऊपर है तो 100 का स्क्वायर 10,000 तो हो गया, 101 जो है वो आपका आंसर बनेगा। ये आपको शॉर्ट ट्रिक कहां से निकलेगा? शॉर्ट ट्रिक निकलेगा उसी में से जो आप रोज पढ़ते हैं। 41 किस में आता है? 21 का स्क्वायर जो है वो 441 होता है। ये तो याद है, आपको भी याद होगा तब आप ये बना पाएंगे। 21, तो अब इसमें 21 आ सकता है। 50 में से 21 घटाया तो 29 हो सकता है। 50 में 21 जोड़ा 71 हो सकता है। और 100 में से 21 घटाया तो 7 9 हो सकता है। 100 माइनस 21, ये कैसे आ रहा है? इस 21 को लास्ट का देखा 41, 41 किस में आता है? 21 के स्क्वायर में आता है। 50 में जोड़ो, 50 में घटाओ और 21 ऐसा कैसा रख लो तो 50 में से 21 घटाए 29। अब इसमें क्या है? 29 है। 71 है क्या? नहीं है। 21 भी है। अब 21 और ये दो तो नहीं हो सकते, लेकिन दो ऑप्शन मिल गया कि 21 भी है और 29 भी है। 21 और 29 है, तो अब क्या करें? आपको बेसिक चीज आपको पता होनी चाहिए क्या, कि हम जब बेसिक तरीके से वर्गमूल करते हैं दाहिने हाथ की तरफ से दो दो के जोड़े बनाते हैं। यहां क्या बना? 51। 51 बना तो 7, 51 से जस्ट पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है? 49 है। 49 है तो ये 7 का स्क्वायर 49 है, वो हो जाएगा। यदि ये होता छोटा, किससे? 49 से छोटा, तो 6 6 36 वाला ऑप्शन जो है वो होता। चलिए, अब ये जो है आपके सामने फिर आ गया, सेम वैसा ही क्वेश्चन है कि जो आप बनाते हुए आ रहे हैं कि क्या करना है यहां पर। 84, तो 84 किसमें आता है? 84 तो आता है 22 का स्क्वायर होता है 484। अब ये लास्ट वाला 84 हमें अनुमान विधि ये काम करना है। 84 84 तो 22 हो सकता है। 22 50 में से घटाओगे तो 28 हो सकता है। 22 50 में जोड़ोगे 72 हो सकता है। और 22 घटाओगे 100 में से तो 78 हो सकता है। यानी कि लास्ट के जो दो अंक होंगे वो इनमें से कोई एक होगा, कोई एक ऑप्शन होगा आपका। तो यहां पर क्या ये 14 नहीं हो सकता, 32 भी नहीं हो सकता, 28 है, एक ही है। तो ये आपका उत्तर हो गया। ये 428 आपका आंसर आ गया। चलिए हम दूसरे पर चले जाते हैं। 81 किसमें आता है? 09। ये 09 लिख दीजिए, 9981 09 लिख दिया। अब 9 50 में से घटाओ तो क्या रहा? 41। 9 50 में जोड़ो 59। 9 100 में से घटाओ 91। इनमें से क्या है? कौन सा है? 09 है कहीं? नहीं है। 41 है कहीं? नहीं है। 39, सॉरी 59 है। तो ये 59 ही आपका उत्तर हो गया। ये 1 5 9 जिसको कहते हैं कि चुटकियों में हल करना, वो जो चुटकियों में हल कैसे होता है? चुटकियों में ऐसे हल होता है। अब देखिए 5 अंकों वाला जो है
उसका मैं आपको एक दूसरा तरीका भी बता देता हूं कि 5 अंकों वाला जो है 5 या 4 का, उसको हम कैसे कर सकते हैं। लास्ट के 2 अंक छोड़ दीजिए, उसके बाद संख्या क्या बची, 252। 252 जो है, 252 से कहा कि जिसको जस्ट पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या क्या है। 252 से जस्ट पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या है 225। इससे बड़ी तो 256 हो जाती है, किसका, 16 का स्क्वायर, और ये 15 का स्क्वायर। तो आप ये 15 लिख लो। 252 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल करके वहां लिख दिया। अब ये जो एक है, एक कब आता है, एक या तो 981 आता है या 1 एकम 1 आता है। तो आप ये देखिए कि 15 का स्क्वायर ये कितनी है संख्या, 252 है। 252 जो है वो किसके बीच की संख्या है, वो है एक पूर्ण वर्ग। इससे पहले वाली है 225, इससे बड़े वाली है 256। ये किसके नजदीक है, जाहिर सी बात है इसमें तो 4 का ही अंतर है, यहां कितने का अंतर है, यहां 27 का अंतर हो रहा है। तो किसके नजदीक है, बड़े वाली के नजदीक है। बड़े वाली के नजदीक है तो ये बड़े वाला रख दो। क्या हो गया उत्तर, 159 आपका उत्तर हो गया, यानी 159। दूसरा तरीका, ये कहां तक हम लगाते हैं, इसका इस्तेमाल कहां तक करते हैं, जो 5 अंकों तक की संख्याओं के वर्गमूल करने होते हैं तब। 5 से बड़ी का वर्गमूल करना है तब दूसरा तरीका लगाएंगे। 4, 4 किसमें आता है, तो 4 तो आता है 2 2 4, 0 2। अब 0 2, 2 का स्क्वायर 48, 50 में से 2 घटा दिया 48, 50 में 2 जोड़ दिया 52, 100 में से 2 घटा दिया 98। क्या है यहां पे, यहां पर तो 0 2 भी है और 98 भी है, लेकिन आप इसको देखिए, ये तो जोड़ा हो गया, उसके बाद क्या बचा, 3। तो 3 से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है, 1, 1 एकम 1। तो क्या होगा, ये नहीं हो सकता, ये वाला आपका उत्तर होगा। दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, दूसरा तरीका है हमारा, लेकिन ये सब देखिए तब आएगा वो जब आपको बेसिक वर्गमूल करने का तरीका जो है वो आता है कि ये जो है 2 लास्ट के 2 अंक छोड़ दिए, 392। 19 का स्क्वायर क्या होता है, 361 होता है, तो 19 लिख लो। अब 4 कब आता है, या तो 2 2 4 आता है या 8 8 64 आता है। 19 से बड़ा क्या है, 20। 20 का स्क्वायर क्या होगा, 400 होगा। अब ये जो 392 है, 392, इसमें तो 8 ही फर्क पड़ता है, इसमें कितना पड़ता है, 61, और 92 नजदीक किसके है, बड़े के नजदीक है। तो ये बड़े वाला यहां लिख देना, यानी कि 198 आपका उत्तर हो जाएगा। अभी मुझे पता है इसको सीखने में, चलिए ये आपके लिए आ गया। तो 21 कब आता है, अब इसको देखिए दोनों तरीके से आप करके देख सकते, 357 वाले तरीके से करके देखो। तो 357, 18, 324 और 19। 18 का स्क्वायर होता है 324, 19 का स्क्वायर होता है 361। तो 18 तो आप लिख लीजिए। अब ये जो 1 है इसका मसला है, 1 कब आता है, 1 एकम 1 आता है या 9 9 81 आता है। बीच में क्या है, 357 है। 357 किसके नजदीक है, यानी कि 361 के नजदीक है या 324 के, जाहिर सी बात है 361 के नजदीक है। तो 361 के नजदीक है तो ये बड़े वाला रख दो यहां पे, 189 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। यदि इसको आप करना चाहते हैं कि 21 किस में आता है, 11 का स्क्वायर 11 हो सकता है किसमें, इनके जो लास्ट वाले दो, 39 हो सकता है, 61 हो सकता है, 100 माइनस 11, सॉरी 50 माइनस 11 और 50 प्लस 11 और 100 माइनस 11,
89 हो सकता है। कौन सा है इनमें? 79017189 ये है। तो ये आपका आंसर हो गया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताएं, और अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। इतनी हमारी मदद जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।